गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमसे कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट of measures 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो एक कैबिनेट है ना, ये ठीक, इस कैबिनेट में रुखसार जो है वो इसके सारे जो सरफेस एरिया है, मतलब जैसे ऊपर का यहाँ हो गया, ये वाला, इस साइड वाला, ये सामने का, ठीक है, इसके पीछे वाला जो होगा सरफेस एरिया वो भी, ये चारों तरफ जो है पेंट करती है। सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो हॉल है, मतलब नीचे का जो सरफेस एरिया उसे छोड़ देती है पेंट करना। तो आपको बताना है कि उसने कितना कवर एरिया जो है वो कवर किया, मतलब कितना पेंट किया, बस सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो चीज़ें, एक तो था एक टोटल सरफेस एरिया TS से और एक लेटरल सरफेस एरिया LS से। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? टोटल सरफेस एरिया में हम सारे सरफेस एरिया लेते हैं, मतलब टॉप का, बॉटम का और बाकी के ये चारों जो 4 वॉल्स होते हैं उनका भी, तो ये टोटल 6 हो जाता था, इसे टोटल कहते थे। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या कहते हैं? केवल एरिया ऑफ 4 वॉल्स यही लेते थे, ऊपर टॉप वाला और बॉटम वाला छोड़ देते थे। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है सही से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वो चारों वॉल्स को कर रही है, मतलब LS से तो निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ ऊपर वाला जो टॉप वाला हिस्सा है उसका भी एरिया निकालना है, केवल बॉटम को छोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, इस LS में अगर हम टॉप वाला एरिया जो जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि LS मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो है ही है, केवल टॉप वाला जोड़ना है हमें। तो बस हम ऐसा करेंगे कि LS से निकाल करके उसमें टॉप वाला जोड़ देंगे। और आपको पता है टॉप और बॉटम का दोनों का एरिया सेम होता है, मतलब जो बॉटम का एरिया होता है वही टॉप का भी होता है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। भाई ये रेक्टेंगल के शेप में ही होता है ना, क्यूबाइड तो रेक्टेंगल के शेप में है, तो लंबाई L होती है, ब्रेथ B होता है आपका, तो इसका एरिया L इंटू बी होगा ना। ठीक है, तो L इंटू बी है आपका। तो बस अब क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे L इंटू बी करके। तो जब वो टॉप का जो होगा वही बॉटम का भी होगा। तो चलिए फिर इसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले। L मान लीजिए लंबाई 1 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है, और हाइट जो है वो कितना है 1.5 है। ठीक है, तो टोटल क्या कहते हैं, तुम्हारा जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कितना एरिया शी पेंटेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। ये किसका है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मैंने चारों दीवारों का है, प्लस इसमें क्या कर देंगे L इंटू बी भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऐड करना है ना आपको, क्या, बॉटम वाला, सॉरी टॉप वाला हिस्सा, तो टॉप और बॉटम का एक होता है, तो एल भी हो जाएगा इसके लिए भी। तो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू एच के प्लेस पे क्या माना है हमने 1.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 ब्रैकेट में एल की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया, और प्लस एल की वैल्यू क्या है 1 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2, ये 3 हो जाएगा, और ये इंटू 1 प्लस 2 3 और प्लस ये कितना 3, टोटल आ जाएगा 9, क्या मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, नहीं हाँ मीटर में है, तो 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब उसने टोटल 9 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो क्या किया, पेंट किया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही काम है, सेम। डेनियल जो है वो क्या कर रहा है, एक पेंट कर रहा है क्यूबॉइडल हॉल को। ठीक है, और वो भी क्या कर रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम ईच, सॉरी, ये क्यूबॉइडल हॉल को पेंट कर रहा है वो, एंड सीलिंग, और सीलिंग को भी पेंट कर रहा है। मतलब जैसे ये क्यूबॉइडल हॉल है मान लीजिए अगर उसका, ठीक है, तो वो क्यूबॉइडल हॉल को तो पेंट कर ही रहा है, प्लस प्लस सीलिंग भी पेंट कर दे रहा है, बॉटम वाला छोड़ दे रहा है। तो बिल्कुल सेम 4th वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया ना। तो 4th वाले क्वेश्चन के जैसे ही आप क्या करिएगा, उसको लगाइएगा, फार्मूला वार्मूला सब कुछ सेम रहेगा। बस एक चीज़ इसमें थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एक लाइन वो क्या बढ़ जाएगा कि वो इसमें ये दिया हुआ है कि वो पेंट कितना इस्तेमाल कर रहा है। सिंपल सा है, देखिए एक कैन माने एक डिब्बे से 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है, तो कितने डिब्बे लगेंगे? तो भाई जाहिर सी बात है, जितना डिब्बा उसका एरिया आएगा, मान लीजिए उसका एरिया आ जाता है 1000 मीटर स्क्वायर, जो एरिया निकालेंगे, तो अगर 1000 मीटर इसका टोटल एरिया है, एक कैन से वो कितना पेंट कर रहा है 100 मीटर, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 10 आ गया, इसका मतलब 10 कैन लगेंगे। तो ऐसे जो आप एरिया निकालेगा उसको
डिवाइड कर दीजिएगा 100 मीटर स्क्वायर माने 100 से, तो जितना आएगा वही उतने केन लगेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देख लीजिए। 6 में ये फिगर दी, 5 हो गया। अभी 6 वाले में देखिए, इसमें दिया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पे ये जो दो फिगर्स दिए हुए हैं ना, ये वाला एक सिलेंडर दिया है और ये क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, ये दोनों कैसे एक जैसे हैं। तो सिंपल सा है यार, यहाँ पे देखेंगे आपकी इसकी भी हाइट 7 है और इसकी भी हाइट 7 है, तो लिख दीजिएगा बोथ फिगर्स हैव सेम हाइट सो दे आर सिमिलर, इसलिए वो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। आप पूछा अलग अलग कैसे हैं, ठीक है, तो अलग इसलिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका देखिए क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस है और इसका फ्लैट लेटरल सरफेस है, और इनका जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो भी अलग आएगा, ठीक है। तो आपको सरफेस एरिया भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का जो मैंने आपको फार्मूला बताया ही था, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, ये होता है ना 2πr/h। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर ये देखिए यही है ना, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं, ये डी हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या, डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस ना, तो डायमीटर 7 है तो 7 का आधा माने 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस इंटू एच, एच माने हाइट, तो हाइट एच 7 है, तो यहाँ पे इंटू फिर क्या हो जाएगा ये 7। अब ऐसे ये 7 से ये 7 कट कर दीजिएगा, 2 से इसे 11 कट कर दीजिएगा, तो 11 2 या 22, ये वाला 22 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू क्या है 7, तो ये आ जाएगा 154, ठीक है, 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका किसका एरिया आ गया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब ऐसे ही हम क्यूब का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो क्यूब का वो कर्व सरफेस एरिया तो नहीं होता क्योंकि फ्लैट है, तो यहाँ पे एल एस से लिख देंगे, क्या लिख देंगे एल एस से, तो एल एस से माने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होगा फार्मूला क्या होता है इसका 4l स्क्वायर, यही होता है ना, 4 इंटू एल मतलब क्या साइड का स्क्वायर, एल क्या है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36 का 6 3 कैरी, 4 4 16 प्लस 3 19 196, मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या दिया हुआ है, A closed cylindrical tank of radius 7 cm and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? बहुत सिंपल है, ये तो कर लेंगे आप खुद ही। ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ, उसे उससे किससे बनाया गया है, मेटल से बनाया गया, तो कितने मेटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे आप, जितना सरफेस एरिया निकालेंगे उतना ही मेटल की ज़रूरत पड़ेगी उसे बनाने के लिए। तो कितना सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल निकालने के लिए, हाइट और आपका रेडियस दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है, यही टोटल सरफेस एरिया होता है, इसे निकाल लीजिएगा फार्मूला लगा करके आप, ठीक है। तो ये आसान है आपका, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज दिस, it is cut along its height and formed a rectangular sheet width of width 33 cm, find the perimeter of the rectangular sheet। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्चुअली में अलग है लेकिन कोई बहुत अलग भी नहीं है। ये देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो, एक सिलेंडर है, तो पहले चलिए सिलेंडर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया भाई आपका एक सिलेंडर, थोड़ा तिरछा हो गया, ये सीधा रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ये सिलेंडर हो गया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है आपका कितना 4 2 2 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी एच से है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इसको इसके हाइट के उस पर काट दिया गया है, मतलब हाइट से, आपको सिलेंडर पता है ना, सिलेंडर गोल होता है, अगर ऐसे उसको बीच से ऐसे यहाँ से काट देंगे यहीं से, तो इसे ये फैल जाएगा, जब तक फैल करके कैसे बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो जब रेक्टेंगल बन जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, उसकी हाइट यही हो जाएगी ना 33, ठीक है। आप चाहे तो इसे लेंथ भी कह सकते हो, मतलब ये जो इसको बीच से इसके हाइट से जब काटेंगे हम इसका, ठीक है ना, तो यही इसका लेंथ बन जाएगा, ठीक है, या ब्रेथ भी कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई एक मेज़रमेंट आप ले सकते हो, लेंथ भी ले सकते हो या ब्रेथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें विड्थ लिखा हुआ है तो आप ब्रेथ मान लीजिएगा, लेंथ मत मानिए, विड्थ मान ब्रेथ मान लीजिए इसका, ठीक है। तो इसको जब यहाँ से कट करेंगे तो ये जब ओपन होकर के इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा और उसमें उसकी विड्थ जो है 33 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपसे कह रहा है कि इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए, तो सिंपल सा विड्थ आपको दी हुई है 33, अगर आपको इसी का लेंथ पता चल जाए इस रेक्टेंगल का तो पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं 2 × l +
बी से, इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे इसका जो सी एस ए है ऑफ सिलेंडर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर 4224, यही है ना? हाँ हाँ। अब सी एस ए होता क्या है? 2πRH इज इक्वल टू हो जाएगा 4224। तो 2 इंटू पाई के प्लेस पे पता है 22 क्या रखेंगे? 7 इंटू आर। आर क्या लेंगे आप इसका? रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह आर ले लेंगे इंटू एच। एच आपको पता है कितना? हाइट 33 था ना, तो ये हो गया आपका 33 इज इक्वल टू हो जाएगा 2224। तो यहाँ से आर पता कर लीजिएगा आप। आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये 2224 है, ये है 2224 इंटू ये 7 नीचे है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे देखेंगे 22 टू जा 44, 44 इंटू कितना आ जाएगा? ये 33। ये आर की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब जो है आप क्या करेंगे? हाँ, आर तो पता चल गया ना आपको, ठीक है, 1 मिनट। तो ये देखिए आपने ये जो आर निकाला है ये है क्या? एक्चुअली ये आपका जो सिलेंडर था ना, ऐसे ये सिलेंडर था ना, तो इसी सिलेंडर का रेडियस ही तो है ना ये आर। अब इस आर से हम क्या करेंगे? ये इसका नीचे जो सिलेंडर है आपका, इसका हम सरकमफ्रेंस पता कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ये जो मुड़ा हुआ है इसी को जब बीच से काटेंगे तभी तो ये फाइल करके ऐसे बनेगा, आपका लेंथ बनेगा इसका, ठीक है। तो हम जब 2πr निकाल लेंगे तो वही 2πr जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ बन जाएगा आपके रेक्टेंगल का, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू पता ही है, तो हम निकाल देंगे अब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr। तो ये 2 इंटू पाई की वैल्यू आप वही रख दीजिएगा इंटू आर। आर के प्लेस पे जो वही निकाला था ना, क्या 2244 इंटू 7 करके अपॉन 44 इंटू 33, यही निकाला था ना। इसी को कट पिट करिएगा तो जो आ जाएगा वो सरकमफ्रेंस आ जाएगा। अब फिर लिख दीजिएगा सिंस द सरकमफ्रेंस विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन इट इज़ कट। मतलब क्या कि जो सरकमफ्रेंस है वही क्या बन जाएगा? लेंथ बन जाएगा रेक्टेंगल का, जब उसे हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो बस सिंपल सा हो गया। अब लेंथ भी पता चल गया आपको, ब्रेथ पहले से दिया हुआ था 33, तो लेंथ ब्रेथ पता चल गया, तो उससे आप क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर निकाल लीजिएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 है और 10, ठीक है। तो पहले 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। मतलब क्या है? एक रोड रोलर है, और रोड रोलर आपको पता ना किस शेप में होता है? वो भी सिलेंडर के शेप में होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तो होता है। ये देखिए यहाँ बनाया भी हुआ है, ये देखें, ये देखिए ये बनाया हुआ है ना, ये इसका जो शेप है आगे वाला कैसा है? सिलेंडर के शेप में है ना। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए आपको सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर से कह रहा है कि वो जो है 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब वो 750 मैंने 750 चक्कर पूरा लगाता है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, क्या करने के लिए? एक रोड को लेवल करने के लिए, रोड को बराबर करने के लिए 750 चक्कर लगाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज़ 1 मीटर। तो कह रहा है आपसे कि आपको एरिया ऑफ द रोड पता करना है, ठीक है ना। जितने एरिया को वो क्या कर रहा है? लेवल कर रहा है। आपको डायमीटर दिया है रोड रोलर का और फिर उसकी लेंथ दी हुई है। तो सिंपल सा है, डायमीटर माने क्या हो जाएगा? उसका रेडियस पता चल जाएगा। तो रेडियस आर इज इक्वल टू 84/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। और लेंथ जो है, लेंथ माने हाइट, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, मतलब उसको क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 100 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये उसका लेंथ हाइट हो गई और रेडियस मिल गया आपको। तो इसे क्या निकालेंगे? देखिए जो रोड रोलर है जो घूम रहा है पूरा, वो क्या उसका कर्व सरफेस एरिया ही तो कवर करेगा पूरा एक चक्कर, मतलब इसके पूरा जो सरफेस एरिया वही तो लेगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? सी एस ए निकालना है। तो हम सी एस ए निकाल लेंगे ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, यही होता है ना 2πRH। तो एक काम करिएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू यहाँ है और एच की वैल्यू यहाँ, ये सारा वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। जो निकलेगा वो आपका सी एस ए मिल जाएगा, किसका? आपका सिलेंडर का। अब
ये एक चक्कर का सी एस है, मतलब एक चक्कर अगर रोड रोलर घूमता है तो कितना एरिया कवर करेगा, लेकिन आपसे कहा गया कि वो जो रोड रोलर है वो 750 रिवोल्यूशन करता है। तो इसका मतलब इसी सी एस ए में आप 750 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आ जाएगा वो इतना एरिया आ जाएगा जितना एरिया वो रोड रोलर क्या कर रहा है, घूम रहा है। और सिंपल सी बात है, वो जितना घूम रहा है उतना ही तो रोड को लेवल करेगा। तो क्या हो जाएगा, जो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही एरिया हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, वो रोड रोलर आपका कवर करेगा, या फिर उतने रोड को वो क्या करेगा, लेवल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, इसको भी समझा देता हूँ, कर लीजिएगा आप खुद ही। कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर 14 एंड हाइट 20। ठीक है, एक कंपनी है जो सिलेंड्रिकल बॉक्स में अपना वो जो है प्रोडक्ट वो कर रही है, मिल्क रख रही है। इसका जो देखिए हाइट दिया है 20 दिया हुआ है और बेस 14, डायमीटर 14 दिया हुआ है। कंपनी प्लेस ए लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, इफ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। सिंपल ये कहा जा रहा है ना कि ये जो कंपनी है इस बॉटल के ऊपर अपना लेवल लगाती है। जैसे आपने देखा कुछ भी खरीदते होगे तो उसके ऊपर कंपनी का लेवल लगा होता है ना, तो ये कंपनी ने लेवल लगाया है। और ये जो 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा है और 2 नीचे। तो कहने का मतलब ये है 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 छूट गया, मतलब 16 सेंटीमीटर हाइट आ गई किसकी, आपके लेवल की। बस, तो 16 सेंटीमीटर हाइट आ गई है, रेडियस आपको दिया हुआ है, तो इससे आप इसका कट सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा, बस एरिया पता चल जाएगा लेवल का। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए।